देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है साहू जी ने। तो सबसे पहले साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। साहू जी बताते हैं कि उस वक्त मेरे काका और काकी गांव आए हुए थे कुछ दिनों के लिए। गांव में रहते हुए उन्हें कुछ दिन बीते ही थे कि वो दोनों शाम के वक्त खेतों की तरफ घूमने के लिए गए। वो कुछ दूर पहुंचे ही थे कि उन्हें एक खाली मैदान दिखाई दिया जहां छोटी छोटी हरी घास थे। तभी उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना इस खाली मैदान में ही टहल लिया जाए। तो वो दोनों वहीं टहलने लगे। अब उन दोनों को वहां पर काफी वक्त हो चुका था घूमते हुए। अंधेरा होते ही वो दोनों घर आ गए। देर रात बुरे सपने के चलते काकी चीखने लगी और अजीब सी हरकतें करने लगी। आधी रात को काकी के अंदर अजीब सी हरकतें देखकर मैं काफी डर गई और काका भी काफी परेशान होने लगे। मेरे दिल की धड़कनें तब तेज हो गईं जब काकी कह रही थी कि मैं इसे मार कर ले जाऊंगी। ये सब सुनते ही काका और मैं बेहद ही घबरा गए और काकी को शांत करने लगे, मगर काकी संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने कैसे भी करके काकी को रात भर तक संभाल कर रखा। सुबह होते ही काका एक पंडित जी को बुलाकर लाए। पंडित जी अपना काम कर ही रहे थे कि काकी फिर से अजीब सी हरकतें करने लगी और कहने लगी कि मैं इसे साथ लेकर जाऊंगी। मुझे और काका को बहुत डर लग रहा था, मगर हमें पंडित जी पर पूरा भरोसा था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी पंडित जी ने मंत्रों द्वारा उस आत्मा को वश में कर लिया और काकी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तभी पंडित जी ने बताया कि ये आत्मा इसी गांव की है। जब ये दोनों उस मैदान में घूम रहे थे तो उस मैदान से लगे शमशान घाट से ही वो आत्मा इनके ऊपर सवार हो गई। खैर, पंडित जी ने काकी को ठीक कर दिया और वहां से जाने को कहा। तभी काका काकी को उनके घर छोड़ाए ताकि वो आत्मा उन्हें दोबारा ना पकड़ ले। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।